छोटे से घर में रहने वाला 10 वर्षीय रवि अपनी मां के निधन के बाद बहुत अकेला हो गया था। उसके पिता रमेश एक साधारण किसान थे जो अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते। रवि के लिए मां की कमी को पूरा कर पाना नामुमकिन था। वह अक्सर अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों रोता। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद उसके पिता ने गांव की ही एक महिला सविता से विवाह कर लिया। सविता अब रवि की सौतेली मां थी। गांव के लोग अक्सर उसे डराते कि सौतेली मां कभी सगी मां जैसी नहीं होती। रवि के मन में यह बात बैठ गई और वह सविता से दूरी बनाए रखने लगा। जब सविता पहली बार इस घर में आई तो उसने प्यार से रवि को गले लगाना चाहा, लेकिन रवि पीछे हट गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सविता ने महसूस किया कि उसे रवि का दिल जीतने में वक्त लगेगा। हर सुबह वह रवि के लिए नाश्ता बनाती, लेकिन रवि बिना खाए स्कूल चला जाता। जब वह स्कूल से लौटता तो सविता उसे प्यार से बुलाती, लेकिन रवि केवल सिर हिलाकर चला जाता। यह सब देखकर रमेश भी चिंतित था, लेकिन सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन रवि खुद मेरे पास आएगा, मैं इंतजार करूंगी। एक दिन गांव के मेले में रवि और उसके दोस्त गए। वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी। खेल खेल में रवि अपने दोस्तों से बिछड़ गया। जब उसने चारों तरफ देखा तो सब अजनबी थे। वह घबराकर रोने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। यह सविता थी। सविता ने प्यार से कहा, डरो मत बेटा, मैं यहाँ हूँ। रवि पहली बार उनकी गोद में दुबक गया। सविता ने उसे कसकर गले लगाया। उस दिन रवि को पहली बार एहसास हुआ कि सविता उसे सच में चाहती है, मगर फिर भी वह पूरी तरह उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ महीने बीत गए। एक रात रवि को तेज बुखार हो गया। रमेश गांव से बाहर गए थे। सविता ने पूरी रात उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखी, दवाई दी और उसके पास बैठी रही। जब सुबह हुई तो रवि की आंखें खुली और उसने देखा कि सविता वहीं सोई हुई थी। उसकी हथेली पकड़े हुए रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की याद आ गई और आज पहली बार उसने सविता में वही ममता महसूस की। धीरे धीरे रवि का रवैया बदलने लगा। अब वह स्कूल से लौटकर सीधा सविता के पास जाता। कभी उनके साथ रसोई में बैठकर बातें करता, कभी उनके साथ कपड़े तह करता। एक दिन स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि वे अपनी मां के बारे में निबंध लिखें। रवि ने लिखा, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह होती है जो हमें प्यार से पालती है, हमारी परवाह करती है और हमें खुश देखना चाहती है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरी असली माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं उन्हें अपनी माँ मान चुका हूँ। जब सविता ने यह निबंध पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रवि को गले से लगा लिया और रवि ने पहली बार उन्हें पूरे दिल से मां कहकर पुकारा। सच्चा प्यार खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता। एक सौतेली मां भी अपनी संतान को उसी स्नेह और ममता से पाल सकती है जैसे एक सगी मां। रवि और सविता की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि स्नेह, देखभाल और विश्वास से हर रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है।